अब यार बेचारे ने थोड़ी सी अश्लील फिल्म का ही तो बिजनेस किया था, कौन सा किसी का गला काट लिया जो सब के सब हाथ धो के ही नहीं बल्कि नहा धोकर कुंद्रा के पीछे पड़ गए। अरे भाई, इट्स ऑल अबाउट रोजगार ना। सोचो कुंद्रा भाई ने कितने सारे लड़के और लड़कियों को रोजगार दिया, लड़कियों को ज्यादा। हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना कि महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब यहां पर भी अगर पुरुषों को ज्यादा काम देने लगोगे तो कल तेरे जैसे लोग ही कहेंगे देखो अश्लील चलचित्र उद्योग में भी पुरुषों ने महिलाओं को दबा के रखा है। लेट्स चेंज द टॉपिक। तो कपिल शर्मा के शो में राज कुंद्रा से कपिल शर्मा ने वो सवाल कर लिया जो हम जैसे छुटपुटिये लोगों के मन में हमेशा आता रहता था कि भाई कुंद्रा भाई का बिजनेस क्या है, कैसे इतनी शानो शौकत के साथ वो जीते हैं, आखिर इतना पैसा आता कहां से है। इतना तो हमें आइडिया था कि कोई परफ्यूम वगैरह का धंधा था, लेकिन ये नहीं पता था कि परफ्यूम की सारी खपत वो अपने दूसरे बिजनेस में ही कर लेते होंगे। भैया जी ओके, अगेन चेंज द टॉपिक। तो कपिल शर्मा ने पूछा कि पाजी बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप, तो तब तो कुंद्रा जी ने हंस के बात को टाल दिया था। हाँ, तो आप क्या चाहते हो कि वो खुलेआम बताते कि वो भड़वा एनीवेज, उन्होंने तब खुद नहीं बताया तो लोगों ने खुद पता लगा लिया कि पूरे दिन वो काहे में बिजी रहते हैं और रात को भी केवल शावर लेने के लिए ही घर क्यों आते हैं। अच्छा, इन सब खबरों के बीच उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी बेचारी बनकर रह गई हैं, लेकिन क्या सच में वो बेचारी हैं? ओके, उन्होंने शादी की एक शादीशुदा व्यक्ति से, यानी शुरू में ही उन पर एक घर बर्बाद करने का आरोप लग गया। हालांकि इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उस वक्त क्या परिस्थितियां रही होंगी, कौन गलत रहा होगा कौन सही, ये हम उतना सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। लेकिन 2009 में उनकी शादी हुई और 2012 के राज कुंद्रा के वल्गर ट्वीट्स आते हैं, लेकिन शिल्पा शेट्टी का कभी कोई रिएक्शन नहीं आता या कभी उन पर आपत्ति नहीं जताती। कपिल शर्मा जैसे शो में पति के साथ गहरे प्रेम को दिखाती रही, उनकी कंपनी में शिल्पा शेट्टी भी पार्टनर रही हैं। फिर यह कैसे हजम किया जाए कि अश्लील चलचित्र के धंधे के बारे में शिल्पा शेट्टी को कुछ पता ही ना हो। दूसरी बात कि पता हो या ना हो, लेकिन अगर ऑन पेपर वो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं तो उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए थी। राज कुंद्रा ने पहली बीवी से शादी तोड़ने का रीजन जो बताया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी और उनके ब्रदर इन लॉ के बीच नाजायज रिश्ता था जिसकी गवाह उनकी मां है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं थे। दूसरी बात कि शिल्पा शेट्टी जो हमेशा से एक औसत एक्ट्रेस रही हैं, बाजीगर के छोटे से रोल के अलावा मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और अपनी फिल्म जिसमें उनके रोल्स बहुत छोटे थे, इनके अलावा इनकी कोई भी फिल्म नहीं चली। 50 फिल्मों में 4 फिल्में ढंग से नहीं चली। ऐसी एक्ट्रेस से इतना बड़ा बिजनेसमैन शादी करता है तो कहीं पहले से कुछ प्लानिंग तो नहीं थी। ये बड़े शर्म की बात है कि आज इस अश्लील बिजनेस में इतने बड़े लेवल के लोग शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उन गरीब लड़के लड़कियों का इस इंडस्ट्री में आना कौन सी बड़ी बात हो गई। ये अरबपति लोग और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इस गंदगी में उतरते हैं, इन्हें कैसे बख्शा जा सकता है? और इन सबसे हटकर सवाल यही पैदा होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर वो अश्लील चलचित्र को इलीगल मानते हैं तो कैसे खुलेआम धड़ल्ले से एप्स पर ये फिल्में परोसी जा रही हैं? राज कुंद्रा जैसों को इतने समय बाद क्यों गिरफ्तार किया गया? इतने घिनौने बिजनेस करने के बाद भी कैसे एक बेहतरीन एक्टर की तरह राज कुंद्रा कपिल शर्मा के शो पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कितना बड़ा फैमिली मैन हो, कितना मेहनती बिजनेसमैन हो। ना कोई चेहरे पर गिल्ट के भाव, ना किसी तरह का कोई पछतावा दिखाई पड़ा। और अगर शिल्पा शेट्टी को इस बिजनेस का पता था तो फिर वाकई में वो तो जितनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने फिल्मों में नहीं की, उससे अच्छी एक्टिंग वो इस शो में कर रही थी। इन जैसों को देखकर ही किसी ने ये कहावत लिखी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जय हिंद, वंदे मातरम।